हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेडविड जेके। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। चलिए हम लोग बात करेंगे कि आज हमने कैसे काम किया, उसके बाद हम लोग कल के लिए देखें कि कल हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट का। तो देखिए आज सुबह सुबह क्या हुआ, देखिए वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए सुबह आपका कहाँ खुला मार्केट, सुबह आज मार्केट यहाँ खुला, यहाँ खुलने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर जाके एक एम पैटर्न बनाया। ठीक है, एम पैटर्न बना के यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, पर हम लोग कहाँ तक का वेट कर रहे थे, ये इधर में, ये जो आपका लो था कल का, वहाँ टूटेगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे सोचा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लॉट खरीद लिया। ठीक है, एक लॉट खरीदने के बाद ये डायरेक्टली यहाँ पे क्लोज दिया, पहला 5 मिनट का कैंडल ही यहाँ क्लोज दिया। उसका देखिए यहाँ पे होवर कर रहा था, तो मैंने इंस्टाग्राम में क्या डाला था, ये एक रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया था। मैंने कहा था कि इसके ऊपर अगर निकल गया, अगर यहाँ पे ऐसे होवर, मतलब एक मिनट के मैं ये डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हाँ। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये ऐसे करके एक यहाँ पे एक मतलब डबल बॉटम बना के ऊपर भी निकल सकता है। ठीक है, ऊपर निकल जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग का ऊपर निकल गया तो यहाँ तक का टारगेट होगा। अगर नीचे निकल गया तो हम लोग का टारगेट क्या दिया था, मैंने ये दिया था 500 का पहला दिया था। देखिए ये हमारा अचीव कर लिया। उसके बाद मैंने क्या दिया, उसके बाद मैंने कहा था कि आपका 243 यहाँ तक आएगा, पर यहाँ तक आया नहीं, उससे पहले रिजेक्शन लेके वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 5 मिनट का चार्ट। पहले मेरे को 1:2 मैंने 6 में यहाँ पे अंदर का क्लोज कर दिया था, वो भी मैंने आपको टेलीग्राम में बताया था और यूट्यूब में भी शॉर्ट्स डाले थे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे भी आप लोग ट्रेड ले सकते थे। कैसे ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे देखिए ये जो एक बॉटम और ये दूसरा बॉटम बनाया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक अगर लाइन खींच लेते हैं, लाइन खींच के अगर इसके जैसे इसका ब्रेकआउट होता हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, तो हमने ये ट्रेड नहीं लिया। हमने कौन सा ट्रेड लिया, हमने ये रिवर्सल वाला ट्रेड लिया। क्यों, यहाँ पे आपका देखिए ये बहुत बढ़िया एक पैटर्न बनाया। क्या बनाया, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये जो डब्ल्यू पैटर्न का बन रहा था, क्योंकि अपर बन रहा था ना, तो बाद में इसने क्या किया, इसने यहाँ पे जैसे ही इसको क्रॉस किया तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई और देखिए इसका क्या बढ़िया मूव मिला हमें। यहाँ पे हमने 100 कितना आपका 70-80 पॉइंट हमने यहाँ पे उठाया था। ठीक है, ये बहुत क्विक मूव था, ये हमने उठाया और ये वाला उठाया था। ठीक है, क्विक मूव था, बहुत बढ़िया हमको पैसा बना। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का ट्रेड। हम लोग ये सब डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आपका कल के लिए देखते हैं कल क्या होगा। ठीक है, 50 मिनट्स में आते हैं। एक बार डेली टाइम फ्रेम हम लोग चेक कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम हम लोग एक बार देख लेते हैं, बहुत दिन से चेक नहीं किया। डेली टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहे हैं हम लोग वो देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम देखो पूरा बियरिश हो गया है मार्केट। ठीक है, हम लोग ये काट देते हैं, ये लेवल हमको मिल गया है और ये भी काट देते हैं। ये हम लोग फिर से उगा लेंगे, फिर से लगा लेंगे। ठीक है, और ऊपर का ये काट देते हैं, ये काट देते हैं। तो देखिए अभी आपका क्या हो गया, हम लोग हाई लो मार्क कर लेंगे। ये हमने हाई मार्क कर लिया और ये लो मार्क कर लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग 50 मिनट्स में आ जाते हैं। तो 50 मिनट्स में आके हम लोग क्या दिख रहा है, मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैं डेली में आ जाता हूँ। डेली में आके हम लोग क्या मार्क करेंगे, हमने क्या कहा था, देखिए अगर मैं फिबोनाची उठाता हूँ, आपका हाई और लो मार्क करता हूँ, तो हम लोग क्या ये 50% था। ठीक है, तो 50% के नीचे क्लोजिंग दे दिया है, मतलब क्या है अभी, मतलब थोड़ा सा मार्केट बेरिश है। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से क्या करेंगे, ये देखो ये हाई उठाया और ये लो था, हम लोग का ये पता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिर 50% कहाँ आ रहा है, इधर में आ रहा है, इस जगह पे। तो हम लोग का ये पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला जगह। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया है, तो अभी ये डिलीट कर देते हैं। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ 15 मिनट में चार्ट में। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, 50% के यहाँ पे ही आपका आके इसने क्लोजिंग दिया है, ऊपर ही उसने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो अभी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या हो जाता है, अभी देखिए अगर फिबोनाची उठाएंगे, ये अगर हाई पकड़ेंगे और ये लो पकड़ेंगे, तो हम लोग का एक 50% यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग का कल का टारगेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग को क्या पता चल रहा है। मैं इसको एक कैसे मार्क करूँ, एक ट्रेल लाइन से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, एक ट्रेल लाइन से मार्क कर देता हूँ, ये है। ठीक है, अभी हम लोग कल के लिए बात करते हैं। देखिए अभी कल क्या हो सकता है। ठीक है, कल अगर
मार्केट सोचिए गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, गैप डाउन ओपन हो गया तो ये इस जगह से रिट्रेसमेंट में पहला हम लोग का प्राइस एक्शन बना के ऊपर के लिए निकल सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के वो ऊपर निकलता है तो हम लोग का ये टारगेट पहला हो जाएगा कहाँ पे, 0.5% का जो हमने निकाला ना, वो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस खाता है तो डायरेक्टली नीचे आने का कोशिश करेगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलता है और यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है और उसके ऊपर फिर आपका आज के हाई को निकालता है तो बहुत बढ़िया हम लोग को ऊपर के लिए फिर से टारगेट कहाँ तक मिल सकता है, यहाँ तक 43,500 तक का टारगेट आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग काम करेंगे। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे गैप ओपन हो गया, सोचिए गैप ओपन हो गया तो यहाँ से रिजेक्शन पहले खा सकता है, ठीक है। रिजेक्शन खा के वो पहले गैप फिल करेगा, उसके यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलता है तो बहुत बढ़िया मूव मिल जाएगा हम लोग का। अगर नहीं निकलता तो उसके बाद ये लो के लिए आ सकता है, लो तोड़ेगा तो बहुत बढ़िया नीचे का फॉल हम लोग को कहाँ तक मिल सकता है, नीचे का फॉल हम लोग को 41,600 तक का आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम एक बार वो देख लेते हैं, क्या निफ्टी देख लेते हैं। तो किसके ऊपर हम लोग काम करना है, किसके ऊपर नहीं करना है वो हमको पता चल गया। एक बार निफ्टी हम लोग के काट देते हैं, इन सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सब ज़रूरत नहीं है। या हमने पूरा एकदम जो बनाया था वहाँ पे ही आपका रेजिस्टेंस खा के फिर वो बनाया, ठीक है। तो आज कितना, 5 तारीख का आपका ये है हाई और ये है लो, ठीक है, हाई लो मार्क हो गया। अभी हम लोग एक बार डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग ये मार्क कर लेंगे, एक बार फिबोनाची उठाया, हाई से लो मार्क किया तो हम लोग क्या दिखा, 50% कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जगह हो जाता है। फिर अभी काट देते हैं इसको। अभी काट के हम लोग 50 मिनट्स में आते हैं। 50 मिनट्स में आके क्या देखेगा हम लोग पैटर्न निकाल देते हैं, ठीक है। ये मैं ये काट देता हूँ, ये ज़रूरत नहीं है अभी हमें, और ये भी ज़रूरत, हाँ ये ऊपर का ट्रेंड लाइन रहने दीजिए। अभी देखें क्या कैसे प्लान करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। आज देखा क्या हुआ, मार्केट आज डायरेक्ट नीचे आया, ये आपका एक ऐसा पैटर्न बना के निकल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है, कल अगर डाउन में खुल गया तो डाउन में खुल गया, यहाँ पे होवर करके फिर आपका ऊपर तोड़ता है, ठीक है। ये जो 50% है ऊपर का जो मार्क है ना, 50% है, ठीक है। तो ये 50% में अगर रेजिस्टेंस लेता है तो आपका नीचे आने का कोशिश करेगा और नीचे आके फिर 17,800 का लेवल को तो वो नीचे आ सकता है। उसके बाद अगर नहीं आता है तो अगर ऊपर निकलता है तो हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं, 18,120 तक का ऊपर का मूव हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा और उसके ऊपर जाएगा तो हम लोग का 18,244 का ऊपर जाएगा, यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। ये जो हाई है यहाँ तक का मिलेगा, नहीं तो ये ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हम लोग को आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऊपर का अगर खुलता है तो। अगर नीचे जाता है तो नीचे अभी यही लास्ट प्राइस का आया है, ये 17,000 जो 780 का है यही नीचे है, ठीक है। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो बहुत बड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है हमें, ठीक है। 15,000 तक मार्केट जा सकता है अगर इसके नीचे गया तो, ठीक है। तो ये डरा नहीं रहे, बस आपका एक प्रोजेक्शन है कि ऐसा हो सकता है। अगर सोच लीजिए यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया तो क्या होगा, आपका ये यहाँ पे सपोर्ट लेके आ सकता है। सपोर्ट ले लिया तो हम लोग का पहले गैप फिल करने के लिए आ सकता है। गैप फिल कर दिया तो 50% में अगर रिजेक्शन खाए तो नीचे आएगा, नहीं अगर रिजेक्शन नहीं खाए तो ऊपर आ जाने का आपका वो कर सकता है, ठीक है। अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग का आराम से ये टारगेट क्या 18,123, उसके बाद 18,242 का हम लोग का टारगेट आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का अगर गैप डाउन खुला तो। अगर सोच लीजिए यहाँ पे अगर रेंज में खुल गया तो बहुत अच्छा है, रेंज में खुलेगा तो हम लोग का यहाँ पे प्राइसिंग देखने के लिए मिलेगा, जिस तरफ ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा हम लोग वहाँ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ऊपर और नीचे का लेवल तो आप लोग को पता चलेगा क्या करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। एक ट्रेंड लाइन अगर आ रहा है क्या यहाँ पे, मैं एक देख लेता हूँ, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये एक दिख रहा है, ठीक है। और अगर नीचे से लाया जाए तो नीचे से ये डाउन एक आ रहा है और ये डाउन एक आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक प्रोजेक्शन देखिए। अभी यहाँ पे ना एक क्या बहुत बढ़िया एक चीज़ दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर, नहीं तो नीचे की तरफ जाएगा तो बहुत बड़ा फॉल नीचे का हम लोग को मिल जाएगा।
तो कल के लिए मार्केट हम लोग ऊपर का ही देख सकते हैं। अगर देखते हैं हम लोग कल के लिए क्या होता है, अगर ऊपर जाएगा तो बहुत बढ़िया। ये जो हाई टूटने के बाद ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस एक आ सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद हम लोग का उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। बैंक निफ्टी में भी आ रहा है क्या, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, रुकिए। बैंक निफ्टी का कुछ अगर नीचे से कुछ ट्रेंड लाइन आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ठीक है। नीचे से तो वही आ रहा है आपका ये वाला, ठीक है। जैसा बैंक निफ्टी में आ रहा था वैसा ही एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा है, और ऊपर से आपका ये वाला एक आ रहा है, ठीक है। अगर जिस तरह भी ब्रेकआउट देगा हम लोग ये इधर से अप से लेके ना इसका वो लेंगे, एक प्राइस होता है ना, ये प्राइस निकालेंगे इसका और इसका एक प्राइस निकालेंगे। उसके बाद यहाँ से जितना तोड़ेगा वहाँ तक का ऊपर या नीचे का हम लोग टारगेट ले लेंगे, ठीक है। ये हम लोग का इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जब तोड़ेगा तब देखेंगे, तब बताएंगे आपको, ठीक है। नहीं तो अभी आप भूल जाओगे, फिर उसका सोचेंगे कहाँ किया था, क्या बोला था, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है मेरे को कमेंट करके पूछिए, या फिर इंस्टाग्राम में DM कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक ही था, चलिए फिर मिलते हैं कल का दिन भी आपका अच्छा जाए, यही उम्मीद करेंगे। चलिए फिर, थैंक यू।